कराची में सियासी सरगर्मियां तेज। तमाम धड़ों को एमकेएम पाकिस्तान में एक करने के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी एक्शन में। पीएसपी हाउस आमद मुतवक्के पीएसपी के रहनुमाओं को एमकेएम पाकिस्तान में आने की दावत देंगे। कहते हैं तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूं, मजबूर किसी को नहीं कर सकता। आपस में उलझने और लड़ाई झगड़ा करने से कराची का नुकसान होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर सबको एतमाद है, पहले की गारंटी नहीं दे सकता। शहर इक़्तिदार में सियासी पारा हाई। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई एमएनएज़ की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ ने अराकीन को तनख्वाहें लेने की ऑफ़र की। स्पीकर ज़राए के मुताबिक पीटीआई अराकीन असम्बली अभी तक पार्लियामेंट लॉजेस में रहाइश पजीर हैं। अराकीन ऐवान में आएँ और 8 माह की तनख्वाहें भी लें। आमिर डोगर ने जवाब दिया, हमारे अराकीन इस्तीफ़े दे चुके, तनख्वाहें क्यों लें। अगर स्पीकर को ये महसूस हो या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कि ये आ तो मेरे पास गए हैं लेकिन बहालत मजबूरी आए हैं और दरअसल ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, तो स्पीकर पे लाजम है कि वो उसका इस्तीफ़ा कबूल ना करें। अगर स्पीकर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि जो मेंबर है वो उनके सामने जो बात कर रहे हैं वो हकीकत पर है, वो और अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, तो उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया जाना चाहिए। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पीटीआई के तमाम अराकीन असम्बली को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के कुछ मेंबरान ने इस्तीफ़े मंजूर न करने के लिए राब्ता किया है। एक रुकन ने इस्तीफ़े की मंजूरी रोकने के लिए अदालत से भी रुजू किया था। इस्तीफ़ों की तस्दीक पर आइन और असम्बली कवायद ज़वाबित के मुताबिक फ़ैसला होगा। मुल्की मसाइल इस्तीफ़ों से नहीं बल्कि ईवान में बैठने से हल होंगे। दावत बिदियाउद्दीन बिलावल भुट्टो ने धमकी की एरी जिस तरह वो दावत दे रहे हैं ना, वो धमकी की लहजे में उन्होंने दावत दी। देखे, हाँ, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। हमने हर सूरत में जो है ना फौरी इलेक्शन के लिए अपनी जद्दोजहद रखनी है। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली भी जो है ना डिज़ॉल्व होगी और यहाँ से भी हम अपनी रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर फिर भी ये नहीं करते तो हम अपनी कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम इसके ऊपर जो है ना अदालत में जा सकते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली से तफसीली मीटिंग हुई। हमने अपना मौक़िफ़ स्पीकर के सामने रखा। स्पीकर कौमी असम्बली से पूछा, जो 11 एमएनए डी नोटिफाई किए वो आपके पास आए? स्पीकर के पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं था। स्पीकर को बताया, हमारे इस्तीफ़े कासिम सूरी मंजूर कर चुके हैं। 11 अरकान के इस्तीफ़े कबूल करना सियासी फैसला था। कल से पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई और जो इकॉनमी का जो हशर नशर हो गया है, कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रही है। हमारे 127 एमएनएज़ ने असम्बली में इस्तीफ़ा दिया। हमारे इस्तीफ़े आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर लीडरशिप का इजलास। आज से महंगाई, बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्कगिर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों को बिजली और गैस नहीं मिल रही, ये हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। गवर्नर पंजाब गैर आइनी इक़दाम का हिस्सा बने, टेक्नोक्रेट मुल्क को नहीं संभाल सकते। 11 अप्रैल 22 को हमने अपने चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म पर इस्तीफ़े दे दिए थे। इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे, उसमें मेरा भी इस्तीफ़ा था। मैं आज भी अपने इस्तीफ़े पे कायम हूँ और इंशाल्लाह अपने चेयरमैन के हर हुक्म पे लबैक कहूँगा।
इस्तीफों के इजरा में स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ताखीर, पीटीआई के अराकीन असम्बली की तरफ से मजम्मत। सरदार तालिब नकई ने वीडियो पैगाम में राजा परवेज अशरफ से इस्तीफों के नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, 11 अप्रैल को इमरान खान की हिदायत पर इज्तमाई इस्तीफे दिए थे, फैसले पर कायम हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली बहाने न बनाएं, इस्तीफे मंजूर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज होने वाले कौमी सलामती के इजलास पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में विफाकी वुज़रा, अस्करी हुक्काम और सिक्योरिटी अदारों के अफसरान शरीक होंगे। इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर और इसके तदारुक पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। जिला खुरम के इलाके अरवाली में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। शदीद फायरिंग के नतीजे में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमज़ान और सिपाही अब्दुर्रहमान ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पिम्स अस्पताल का दौरा। इस्लामाबाद धमाके के ज़ख्मी पुलिस एहलकार मोहम्मद हनीफ की अयादत की। गुलदस्ता और चेक पेश किया। फ़र्ज शनासी पर पुलिस एहलकार को खराज तहसीन। बोले, पुलिस जवानों की फ़र्ज शनासी से इस्लामाबाद को बड़े हादसे से बचाया। पुलिस जवानों ने जान की परवाह किए बगैर दहशतगर्दों को रोका। वज़ीर आज़म ने शोहदा के एहलकार के लिए तमग़ा शुजात की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स मामले में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स में मुलव्विस 2 अफराद को तहवील में ले लिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद को ठोस शवाहिद पर गिरफ्तार किया गया। एक का ताल्लुक बहावलपुर और दूसरे का रावलपिंडी से है। दोनों अफराद खुफिया इदारे के अफसर से राब्ते में रहे। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी की सिफारिशात पर वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी का निज़ाम अपग्रेड कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस के लाहे अमल को तरजीही बुनियादों पर हतमी शक्ल देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कॉन्फ्रेंस में सैलाब-ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से रवां साल सैकड़ों अफराद जान से गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। सैलाब-ज़दगान की बहाली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। कह रहे थे कि शायद 10 से 15 हज़ार अमवात होंगी इतनी बड़ी तबाही के नतीजे में, और पाकिस्तान ने मैनेज की सूरत हाल और 1700 से कुछ ऊपर जानी नुकसान हुआ। फिर लोग समझते थे, बाहर से आने वाले वफ्द ये समझते थे कि हज़ारों लोग सैलाब के बाद वबा और बीमारी के नतीजे में हलाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस सूरत हाल को भी हमने मैनेज किया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। महंगाई कम करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हालिया सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम चैलेंजेस का सामना भी करेंगे और उन्हें हल भी करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। मुल्क दुश्मन ही पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान 200 मिलियन आबादी का मुल्क, 2025 तक मिडिल क्लास आबादी 100 मिलियन हो जाएगी। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में तरक्की ज़रूरी है। एनर्जी, तालीम, हुनर, हेल्थ केयर में सरमायाकारी तेज़ी से जारी है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान नेवी के 20वें स्टाफ कोर्स के शुरका से मुलाकात पर गुफ्तगू। ख़वातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सूबे भर में 27 एंटी रेप क्राइसिस सेल कायम करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहला सेल पुलिस सर्जन ऑफिस कराची में कायम होगा। जिनसी ज़्यादती का शिकार होने वाले सेल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में होटल पर डकैती की वारदात, कई गाहक लुट गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 2 मुल्जिमान को शहरियों से लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान शहरियों के मोबाइल फ़ोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान के चेहरे वाज़े हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके डालमिया शांति नगर में तेज़ रफ्तार कार ज़ेरे तामीर प्लाजा के गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कामरान नामी शख्स जाँ बहक, मुनव्वर अली शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ेरे तामीर प्लाजा की बुनियादी के लिए गहरी खुदाई की गई थी। हिफाजती दीवार न होने की वजह से कार कई फुट गहरी में जा गिरी। रेस्क्यू काम ने लाश और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में फ्री मार्केट में नायाब है, लेकिन ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है और वो उसका रेट सबको पता है इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान के लिए ये सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं, अफ़गानिस्तान है। 2 अरब डॉलर हमारे माहाना अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। मैंने ये डार साहब को लिख के भी दी है, मीटिंग में भी कहा है और मीडिया में बारहा कहा है, लेकिन इसको लोग यकीन नहीं करते। फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर नायाब, ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है। ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट 250 रुपये से ऊपर है। 2 अरब डॉलर माहाना अफगानिस्तान जाते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से ये मसला उठाया है। एक्सचेंज कंपनियों के पास डॉलर की बहुत ज़्यादा कमी है। 2% लोग डॉलर बेच रहे हैं। होंडा अटलस ने भी सार्फिन पर महंगाई बम गिरा दिया। नए साल के आगाज़ के साथ ही कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। होंडा सीरीज 70 ड्रीम 3600 रुपये महंगी होकर 1,33,500 रुपये की हो जाएगी। प्राइडर भी 3600 महंगी होकर 1,65,500 रुपये में मिलेगी, जबकि 125 SE 5400 रुपये महंगी होगी और नई कीमत 2,24,900 रुपये कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।